एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी के सेकंड पार्ट को। और टर्मिनोलॉजी के सेकंड पार्ट में अगेन हम लोग प्लांट पैथोलॉजी की कुछ और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ी थी, आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। जो बच्चे आज वाली क्लास देख रहे हैं बेटा, इससे पहले आप पार्ट 1 टर्मिनोलॉजी का ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पहले वो भी क्लियर हो जाए। उसमें मैंने कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी की क्लास। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको फ्री पीडीएफ्स और फ्री मॉक्स, अगर आपको फ्री क्विजेज अटेंड करनी है तो आप अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा जहां से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पर आप ऐप को इंस्टॉल करके आपको कैटेगरी में जाकर के बेटा एग्रीकल्चर चूज करना है, जहां पर आप कम्युनिटी पे जाकर के मुझसे अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए बच्चों, जल्दी से हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि टर्मिनोलॉजी पर है। तो बेटा सबसे पहले अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक। और इस पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि मैम हमें ये पोर्शन समझ में नहीं आता। तो बेटा इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। आज मैं आपको बहुत अच्छे से इस पोर्शन को क्लियर करूंगी ताकि अगली बार से आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहे। बेटा 3 टर्म्स होते हैं, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक और एक होता है एंडेमिक, है ना। हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं बेटा हम एंडेमिक, ठीक है, एक पढ़ते हैं बेटा हम एपिडेमिक और एक पढ़ते हैं बेटा हम पेंडेमिक, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, तो सबसे बड़ा होता है पेंडेमिक, उसके बाद आता है एपिडेमिक और फिर उसके बाद आता है एंडेमिक। कैसे कंसीडर करते हैं इसको, तो देखिए बेटा इसको बोला जाता है वैश्विक। क्या बोला जाता है बेटा, वैश्विक, ठीक है। वैश्विक मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे विश्व में अगर कोई भी बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाए, जैसे अभी कोविड-19 रिसेंट एग्जाम्पल है ना। तो अगर कोई भी डिजीज पूरे वर्ल्ड में अगर वो फैल जाए बेटा तो उसको क्या कंसीडर करा जाता है, उसे हम कहते हैं वैश्विक महामारी। क्या बोलते हैं बेटा, वैश्विक महामारी। पूरे विश्व भर को जो अपनी जकड़ में ले लेती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड को जो बेसिकली इन्फेक्ट कर देती है, तो उसे बोला जाता है पेंडेमिक। उसके बाद चलते हैं बेटा एपिडेमिक। एपिडेमिक में अगर किसी कंट्री में कोई इन्फेक्शन हो गया, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बेटा तो इंग्लैंड में जो डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हो गया था, कॉफी रस्ट हो गया था श्रीलंका में, तो वो उसने एक कंट्री को कंसीडर किया, है ना। कॉफी रस्ट जो हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था, है ना। कॉफी रस्ट का इन्फेक्शन हम श्रीलंका में पढ़ते हैं, तो भाई उसमें एक कंट्री इन्फेक्ट हुआ था, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो एपिडेमिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में कोई डिजीज फैल जाए, ठीक है, जैसे हम बोले कि भारत में ये रोग हो गया है, इंडिया में ये इन्फेक्शन हो गया है लोगों में, तो उसको आप क्या बोलोगे, एपिडेमिक बोलोगे। लेकिन अगर किसी भी छोटे से एरिया में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे हम पढ़ते हैं बेटा वॉर्ट ऑफ पोटैटो। वॉर्ट ऑफ पोटैटो ये बेटा दार्जिलिंग हिल्स में हुआ था। कहाँ हुआ था, दार्जिलिंग हिल्स में। तो दार्जिलिंग हिल्स में एक छोटा सा एरिया दार्जिलिंग हिल्स का, वहां पर वॉर्ट ऑफ पोटैटो का इन्फेक्शन देखा गया था, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बेटा एंडेमिक। अब देखो किसी भी छोटे से एरिया का पीएच कितना है, वहां पर टेम्परेचर कैसा है, वहां पर मॉइस्चर कैसा है, ठीक है, वहां की कंडीशन कैसी है बेसिकली, तो इसको क्या कंसीडर करा जाता है बेटा, इन सब को कंसीडर करा जाता है किसमें, एंडेमिक में। किसमें कंसीडर करा जाता है बेटा, एंडेमिक में इसको कंसीडर करा जाता है, ठीक है। तो जैसे पहले के टाइम पे हम लोग सुनते थे ना कि इस गांव में हैजा हो गया, इतने सारे लोग मर गए, इसका मतलब कि वहां पर जो वाटर है वो कंटामिनेटेड है, वहां पर जो फूड है, वो लोग जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटामिनेटेड है। तो इन सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। तो आई होप कि अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पेंडेमिक जो बहुत बड़े लेवल पे हो, एपिडेमिक थोड़ा सा छोटे लेवल पे हो और एंडेमिक बिल्कुल ही छोटे लेवल पे हो। लेकिन ये डिजीज बहुत ज़्यादा सीवियर होती है बेटा, ठीक है, होती है बड़े छोटे या जिस भी लेवल पे होंगी, लेकिन होती बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा।
तो आई थिंक कि अब आपको एपिडेमिक समझ में आ गया होगा, ये एंडेमिक का इन्फेक्शन है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। अब अगला आ जाएगा हमारा डिसऑर्डर। बेटा डिसऑर्डर क्या होता है? अब देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिजीज के बारे में बताया था कि व्हाट इज डिजीज, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल ग्रोथ, उसको हम डिजीज कंसीडर करते हैं। लेकिन बेटा डिसऑर्डर क्या होता है? अब देखो, पहले डिजीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिस इजी विच इज़ नॉट ईजी, जो आसान नहीं है, जिसको झेलना आसान नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? डिजीज, ठीक है। तो डिजीज जो है बेटा, इसको कॉज करने के लिए एक बायोटिक ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मोज़ैक की बात करते हैं, मोज़ैक, ठीक है, मोज़ैक की बात करते हैं। ये क्या है? एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है, वायरस बॉडी में आता है तब इन्फेक्शन कॉज करता है। या फिर बेटा हम फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई फाइटोफथोरा है, और फाइटोफथोरा क्या करेगा? फाइटोफथोरा इन्फेक्शन कॉज करेगा। कौन सा? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का ये इन्फेक्शन उसने क्या किया? कॉज कर लिया। क्या कर दिया उसने? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज कर लिया, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आया और उसने इन्फेक्शन कॉज किया, उसको क्या बोला जाएगा? डिजीज। लेकिन डिसऑर्डर क्या होता है बेटा? डिसऑर्डर होता है हमारा नॉन इन्फेक्शियस, मतलब जो फैलता नहीं है। अब देखो बेटा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या होता है? वो अपने नंबर्स को बढ़ाता है ना, वो अपने नंबर्स को बढ़ाता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, इस तरीके से बढ़ाता रहता है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये अगर इतने से एरिया में, देखो अगर इतने से एरिया में, इतने छोटे से एरिया में अगर रस्ट हुआ है तो वो पूरे एरिया में फैलेगा, धीरे धीरे वो पूरे एरिया में फैलेगा, क्योंकि उसका जो फंगस है वो क्या करेगा? धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहेगा। इस तरीके से वो अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहेगा और आगे करता रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे? हम डिसऑर्डर इसे हम क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे। लेकिन अब डिसऑर्डर क्या होता है? जो एबायोटिक ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। अब बच्चा एबायोटिक का मतलब क्या होता है? जो लिविंग नहीं है, जो लिविंग नहीं है वो अपने नंबर को भी नहीं बढ़ाएगा। भाई टेबल को कभी देखा है 1 टेबल से 4 टेबल बनते हुए या 2 टेबल बनते हुए, आधा टेबल बनते हुए भी देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है। तो बेटा ऐसे ही नॉन लिविंग हमारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो बेटा इन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, यानी कि पोषक तत्व, इन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, इनकी कमी से क्या होते हैं बेटा? कुछ डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बेटा खैरा डिजीज के बारे में। तो खैरा डिजीज क्या है? ये वीट में होने, ये बेसिकली क्या होता है बेटा? खैरा डिजीज जो है ये एक इन्फेक्शन होता है, ये एक डिजीज होता है जो बेसिकली किसकी वजह से होता है? जिंक की डेफिशिएंसी से होता है ना। खैरा डिजीज जो है बेटा ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ये बेसिकली आपके जो जिंक है, जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। और इसके बारे में बताया किसने था? वायल ने बताया था, ठीक है। अब देखो बेटा, तो ये क्या है? अगर फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा फील्ड है, ये आपका पूरा फील्ड है। अब इसके एक छोटे से एरिया में क्या हुआ? यहाँ पर जिंक की डेफिशिएंसी हो गई, लेकिन ये यहाँ पर जितने भी प्लांट होंगे बस उन्हीं में दिखाई देगी, इसे बाहर वाले प्लांट में नहीं दिखाई देगी, ठीक है, नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो करता ही नहीं, वायरल इन्फेक्शन तो है ही नहीं, नॉन इन्फेक्शियस है, और नॉन इन्फेक्शियस नहीं फैलता। क्लियर? चलिए अब डिजीज इंसिडेंस क्या होता है? तो बच्चा डिजीज इंसिडेंस होता है कि कितने नंबर ऑफ प्लांट अफेक्टेड हैं किसी भी डिजीज से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि किसी फील्ड में 100 क्रॉप्स हैं, 100 क्रॉप्स हैं, और 100 क्रॉप्स में से 50 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका, 50 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका, तो उसे आप क्या बोलोगे बेटा? डिजीज इंसिडेंस बोलोगे। क्या बोलोगे? डिजीज इंसिडेंस आप उसको बोलोगे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। डिजीज सीवियरिटी क्या होता है? अब डिजीज इंसिडेंस तो हम लोगों ने पढ़ लिया, कितने लोग अफेक्ट हुए, उन्हें बस डिजीज हुई है। लेकिन डिजीज इंसिडेंस होगा बेटा कि 100 पीपल हैं किसी जगह पे, ठीक है, 100 पीपल हैं किसी जगह पे, और उन 100 पीपल में से 80 पीपल की डेथ हो चुकी है, यानी कि 100 प्लांट्स हैं और उन 100 प्लांट्स में से 80 पीपल की डेथ हो गई। तो इसे क्या बोलोगे आप? इसे आप बोलोगे डिजीज सीवियरिटी। यार कितना सीवियर था, कितने सारे प्लांट्स मर गए, इसका मतलब वहां पे सीवियरिटी ज्यादा थी। समझ में आई बेटा बात? तो ये स्टेम इन्फेक्शन, लीफ इन्फेक्शन, रूट इन्फेक्शन, सीड इन्फेक्शन, सभी में ये इम्प्लीमेंट होता है। क्लियर? अब देखो बेटा, अब आगे अगले टर्म में हम चलते हैं हाइफा। हाइफा क्या होता है?
तो बेटा हाइफा एक सिंपल सा टर्म है जो हम फंगस के लिए यूज करते हैं। देखो बेटा हाइफी क्या होता है, एक सिंगल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। आप कभी कभी इस स्ट्रक्चर में आप इस तरीके से भी देखते हो, ये अलग अलग कंपार्टमेंट देखते हो बने हुए, है ना, तो इन्हें बोला जाता है बेटा सेप्टेट हाइफी। क्या बोला जाता है बेटा, सेप्टेट हाइफी, क्योंकि इनमें सेप्टा बन रहा है अलग अलग, ठीक है। और कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं बेटा, ये देखो कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें सेप्टा बन ही नहीं रहा, तो इनको बोला जाता है बेटा ए सेप्टेट हाइफी। क्या बोला जाएगा बच्चों, क्या बोला जाएगा इसको, ए सेप्टेट हाइफी। क्या बोलेंगे बेटा, ए सेप्टेट हाइफी बोलेंगे, है ना। अब देखो बेटा ए सेप्टेट हाइफी बेसिकली आपके लोअर फंजाइस होते हैं और सेप्टेट हाइफी ज्यादातर आपके हायर फंजाइस को बोला जाता है। अब बच्चों देखो एक बात और, ये तो एक सिंगल हाइफी है, अकेला है, लेकिन जब ऐसे ही बहुत सारे हाइफी आपस में मिलते हैं ना, इस तरीके से जब बहुत सारे हाइफी आपस में मिलते हैं और ऐसा गुच्छा बना लेते हैं, क्या करते हैं, ऐसा गुच्छा बना लेते हैं बेटा, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है माइसीलियम। क्या बोला जाता है बेटा, माइसीलियम बोला जाता है। तो माइसीलियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ हाइफी, बंच ऑफ हाइफी, उसे क्या बोला जाएगा बेटा, माइसीलियम बोला जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात। अब इस बॉडी को क्या बोला जाता है बेटा, थैलस। इस बॉडी को क्या बोलेंगे बेटा हम, थैलस बोलेंगे, ठीक है। तो ये दिस बॉडी इज कॉल्ड थैलस, ये बॉडी हो जाएगी हमारी थैलस। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा कुछ टर्म्स है, स्पोर, नेक्रोट्रॉफ और बायोट्रॉफ। तो सबसे पहले बायोट्रॉफ से स्टार्ट करते हैं, है ना बेटा। बायो का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो भाई सीधी सी बात, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले उसको क्या बोलेंगे हम, बायोट्रॉफ बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, बायोट्रॉफ बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली an organism that can live and reproduce only on another living organism, जैसे वायरस है, तो वायरस को हम क्या बोलते हैं, बायोट्रॉफ बोलते हैं। भाई वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही फीड करते हैं। अब बेटा नेक्टोट्रॉफ क्या होते हैं, तो नेक्टोट्रॉफ आपके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जो बेसिकली डेड सेल्स से एनर्जी लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, डेड सेल्स से एनर्जी लेते हैं, उनको हम नेक्टोट्रॉफ बोलते हैं। क्लियर, चलिए अब स्पोर क्या होता है, तो बच्चा स्पोर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है लेकिन बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम सर्दी के टाइम पे रजाई, गद्दे, बहुत सारे मोटे मोटे कपड़े पहन के बाहर जाते हैं ना, नॉर्मली नहीं जाते, जैसे गर्मियों में तो हाफ स्लीव्स, कट स्लीव्स पहन के बाहर निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। हमें पता है बहुत गर्मी है, अगर हल्का सा भी हमने कुछ ज़्यादा डाल दिया ना तो बस गर्मी से मर जाएंगे। लेकिन सर्दी में वहीं आप क्या करोगे, एक रजाई दूसरी रजाई ओढ़ करके बैठे रहते हो, है ना। तो ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, कंडीशन एडवर्स होती है। कैसी होती है बेटा, कंडीशन एडवर्स होती है, मतलब अगर हम बिल्कुल स्लीव्स पहन के बाहुबली बन के गए तो फिर क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, पता है हमें, है ना। तो बेटा ऐसे ही क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया है ये अपने शरीर के बाहर बहुत सारी रजाई की लेयर बना देते हैं, रजाई की लेयर बना देते हैं। क्यों, ताकि वो और उससे बाहर नहीं निकलता है, उससे बाहर वो निकलता ही नहीं है जब तक कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती है। तो बेटा इसको बोला जाता है स्पोर। क्या बोला जाता है बेटा, स्पोर। तो अपनी बॉडी के बाहर से जब भी बैक्टीरिया कैल्शियम की हार्ड लेयर बना देता है बेटा, तो उसको क्या बोला जाता है, स्पोर बोला जाता है। और तब तक बाहर नहीं आता जब तक कि एक नॉर्मल कंडीशन नहीं आ जाती। तो नॉर्मल कंडीशन के आने के बाद बच्चा लोग ये क्या करता है बेटा, ये वेजिटेटिव कंडीशन में आता है, मतलब जैसे गर्मी आने पे हम सारे रजाई वजाई छोड़ करके हम टी शर्ट में आ जाते हैं, सिंपल, है ना। तो बेटा उसको क्या बोले हम वो हमारी क्या होगी, वेजिटेटिव कंडीशन हो गई। ओके, चलो अब आगे चलते हैं बेटा। व्हाट इज विरुलेंस एंड व्हाट इज विरुलेंट। तो विरुलेंस क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ पैथोजेनाइसिटी। अब इसीलिए मैंने बोला था कि लास्ट लेक्चर देख लेना, पर मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो। अब लास्ट लेक्चर एटलीस्ट देख लेना, ठीक है। तो पैथोजेनाइसिटी मतलब पैथोजन की वो एबिलिटी जिससे वो डिजीज कॉज करता है ना। पैथोजन की वो एबिलिटी जिससे बेटा वो डिजीज कॉज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, पैथोजेनाइसिटी बोलेंगे। बात समझ में आ गई, आ गई।
अब देखो, तो बेटा डिग्री ऑफ पैथोजेनाइसिटी मतलब वो कितना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से डिजीज कॉज कर सकता है। भाई कोई पैथोजन आया और उसने तुरंत अपना काम करना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी आराम नहीं किया है ना, उसने तुरंत अपना इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर दिया, एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, इस तरीके से बहुत तेज़ी से। तो मतलब उसका डिग्री ऑफ पैथोजेनाइसिटी क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक पैथोजन आया, यार मैं कल रेप्लिकेशन शुरू करूँगा, परसों करूँगा, मतलब धीरे धीरे इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा, उसको आप बोलोगे डिग्री ऑफ पैथोजेनाइसिटी बहुत लो है। और डिग्री ऑफ पैथोजेनाइसिटी मतलब विरुलेंस, जिसकी डिग्री ऑफ पैथोजेनाइसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी विरुलेंस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बच्चों। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। विरुलेंट, अब विरुलेंट क्या होता है, तो विरुलेंट होता है बेटा स्ट्रॉन्गली पैथोजेनिक। विरुलेंट होता है, विरुलेंस तो उसकी वो एबिलिटी हो गई, विरुलेंस उसकी वो एबिलिटी हो गई, वो डिग्री हो गई डिजीज कॉज करने की। विरुलेंट जो जितना खतरनाक है, जो जितनी तेजी से इन्फेक्शन कर सकता है, उसको हम बोलेंगे बच्चा विरुलेंट। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ए विरुलेंट या नॉन विरुलेंट, भाई जो शरीर में गया, कल करूंगा, परसों करूंगा रेप्लिकेट, तीसरे दिन करूंगा, चौथे दिन करूंगा, वो क्या हो गया, नॉन विरुलेंट हो गया, इन्फेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, जो इन्फेक्शन नहीं कर सकता, लैक विरुलेंसी और नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं रखता, नॉन पैथोजेनिक, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन विरुलेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है बेटा, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पैरासाइट विद इन अ होस्ट प्लांट। तो बेटा होस्ट प्लांट के अंदर जो पैरासाइट का एस्टैब्लिशमेंट होता है, मतलब एक किसी की बॉडी के अंदर वो गया और उसके बाद वो एस्टैब्लिश ही हो गया, बाहर आने का मन ही नहीं किया उसका, उसने वहीं अपना रेप्लिकेशन करना शुरू कर दिया और होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया। मतलब आप कहीं गए और जम गए, तो आपने क्या किया, वहां पर आप कहीं गए और जम गए, वहां पर वहीं पर आपने अपना डेरा डाल दिया, अब हम यहीं रहेंगे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वायरस के फॉर्म में या पैथोजन के फॉर्म में उसको इन्फेक्शन बोलते हैं, कि वो अपने नंबर ऑफ कॉपीज को वहीं बढ़ाता रहेगा और फिर उसके बाद वहीं अपने नंबर्स ऑफ कॉपीज को बढ़ा करके वहीं पर वो इन्फेक्शन करके उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे है लेटेंट इन्फेक्शन। अब भाई ये लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, तो बेटा लेटेंट इन्फेक्शन वो होता है जिसमें पैथोजन बॉडी के अंदर जाएगा तो, लेकिन वो किसी भी तरीके से सिम्टम शो नहीं कर पाएगा। मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, पैथोजन एंटर कर गया लेकिन वो इन्फेक्शन वो अपने सिम्टम्स ही शो नहीं कर पाया, तो उसे बोला जाता है लेटेंट इन्फेक्शन। क्लियर। इन्फेक्शियस डिजीज, भाई इन्फेक्शियस डिजीज सीधी सी बात कि अगर कोई पैथोजन बॉडी में एंटर किया, उसने डिजीज कॉज करना स्टार्ट किया और फटाफट से उसने हेल्दी प्लांट्स में उस डिजीज को फैलाना शुरू कर दिया। क्या किया बेटा, उसने डिजीज फैलाना शुरू कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस, पैथोजन एंटर किया डिजीज लेकिन वो डिजीज स्प्रेड नहीं हुई, ठीक है, या फिर वो डिजीज स्प्रेड नहीं हुई, तो नॉन इन्फेक्शियस जैसे आपके एबायोटिक डिजीज हो गई, तो वो मैंने आपको बता दिया, जिंक की डेफिशिएंसी से, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से, किसी की भी डेफिशिएंसी से जो हो रहा है बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इन्फेक्शियस, जो फैल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनोकुलम क्या होता है, तो इनोकुलम कुछ नहीं बेटा, एक पार्ट होता है किसी भी पैथोजन का जिससे वो दोबारा से डिजीज कॉज कर सके, जैसे ही वो होस्ट के कॉन्टेक्ट में आए वो डिजीज कॉज कर सके। जैसे स्पोर्स, बैक्टीरिया ने अपने स्पोर बना दिए, ठीक है, स्पोर बना दिया, स्पोर बना करके उसने छोड़ दिया, अब वहां पर क्या हुआ, ये वीट का पैथोजन है, किसका है बेटा, ये वीट का पैथोजन है। ठीक है, अब ये स्पोर क्या हुआ बेटा, वीट का जैसे ही प्लांट लगाया, नॉर्मल कंडीशन आई, ये सीधे बाहर निकला, इसने देखा आहा वीट है यहाँ पर, इसने फटाफट से इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर दिया। तो एक ऐसा पार्ट ऑफ पैथोजन, ये बेसिकली पैथोजन या फिर पैथोजन का कोई ऐसा पार्ट जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है बेटा, उसको इनोकुलम बोला जाता है। अब इनोकुलम पोटेंशियल क्या होता है, तो which consist of the number of propagule and capacity to cause infection। भाई पोटेंशियल मतलब क्षमता, कैपेसिटी, तो भाई सीधी सी बात है, जो कोई भी पार्ट ऑफ पैथोजन या पैथोजन जो जिस बेसिकली जिसमें एबिलिटी होती है इन्फेक्शन कॉज करने की, उसको क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है बेटा इनोकुलम पोटेंशियल। अब आगे चलते हैं। इनोकुलेट क्या होता है, तो पैथोजन इनटू कांटेक्ट विद द होस्ट प्लांट और ऑर्गन। तो बेटा सीधी सी बात कि जब इनोकुलेट क्या होता है, पैथोजन को होस्ट के कांटेक्ट में लाना, ठीक है, पैथोजन को होस्ट के कांटेक्ट में लाना। और इनोकुलेशन क्या होता है बेटा, तो इनोकुलेशन बोला जाता है
ट्रांसफर ऑफ पैथोजन ऑन दी होस्ट, आपने किसी भी पैथोजन को उसके होस्ट की बॉडी में डाल दिया तो उसको इनोक्यूलेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मीडिया बनाते हैं, ठीक है, मीडिया बनाया हमने, मीडिया मतलब बैक्टीरिया का खाना, और उसके ऊपर हमने बैक्टीरिया को डाल दिया और उसको हमने क्या किया, इंक्यूबेटर पे रख दिया एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वहाँ उसको बड़ा अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, वो आराम से वहाँ पर ग्रो करेगा, तो इनोक्यूलेशन हो गया। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब हम बोलते हैं ना आइसोलेट, आइसोलेशन कर दो इसका, आइसोलेट कर दो इसको मतलब सेपरेट कर दो, अलग कर दो, तो सेपरेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम द होस्ट एंड इट्स कल्चर ऑन द न्यूट्रिएंट मीडिया। तो भाई जब भी हम मीडिया बनाते हैं उसके ऊपर किसी भी पैथोजन को अगर हम अलग रखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको रखा जाता है तो उसको बोला जाता है आइसोलेशन। क्लियर। अब देखो बेटा आगे चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब इतना छोटा जिसको हम अपनी आइज से भी नहीं देख सकते, है ना, उसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक। अब इसके बाद आता है बेटा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब छेदना, भेदना, मतलब छेद करके अंदर चले जाना। तो बेटा जब कोई भी पैथोजन आएगा, लैंड करेगा और लैंड करने के बाद छेद करके अंदर चला जाएगा और फिर इन्फेक्शन शुरू करेगा तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। अब प्राइमरी इनोक्यूलम क्या, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या हो गया बेटा, तो प्राइमरी मतलब सबसे पहले, तो भाई सीधी सी बात है कि जो फर्स्ट इन्फेक्शन होता है प्लांट का, फर्स्ट इन्फेक्शन जो कॉज करता है पैथोजन, उसको बोला जाता है प्राइमरी इन्फेक्शन बच्चों। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब कंपटीशन क्या होता है भाई, क्लास में बड़ा अब तो बड़ा तगड़ा कंपटीशन हो चुका, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे के कंपैरिजन में अगर बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, अपने किसी चीज़ को यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है, किसी चीज़ को यूटिलाइज कर लेता है। समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। अब देखो बेटा ये एक एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो किसी भी सबस्ट्रेट को दूसरे के कंपैरिजन में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर ले। जैसे ही फॉर एग्जांपल क्या हो गया, एक एप्पल है, ठीक है, अब दो बच्चे ए और बी हैं, इन दोनों को बोला कि तुम इसको कंज्यूम करो, तो ए ने क्या किया, फटाफट से जाके इतने पार्ट को खा लिया, बी के लिए इतना ही बचा, तो इसने क्या किया, एफिशिएंटली इसको फटाफट से पूरा यूज कर लिया, इसने खाना शुरू किया, सब फटाफट से यहाँ से यहाँ तक स्पीड तेज रखी और यहाँ से यहाँ तक खा लिया। इसकी स्पीड स्लो थी, इसको कम मिला, कॉम्पिटिशन में जीता कौन, ए, कॉम्पिटिशन में जीता कौन, ए, ठीक है। तो देखो बेटा इसे बोला जाता है कंपटीशन, ठीक है, कि दूसरे के कंपैरिजन में आपने बेस्ट किया और आपने अपना रिजल्ट अच्छा दिखाया, ठीक है। हाइपर पैरासिटिज्म। अब हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है भाई, तो हाइपर पैरासिटिज्म होता है बेटा कि जब कोई भी ये एक टाइप का पैरासिटिज्म होता है पैरासाइट का दूसरे पैरासाइट के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन से द पैरासिटिज्म ऑफ पैरासाइट बाय अनदर पैरासाइट, जैसे राइजोक्टोनिया सोलेनाई और राइजोक्टोनिया सोलेनाई फ्यूजेरियम मैक्सिमा ऑन द रस्ट फंजाई। तो जब एक पैथोजन क्या करता है, एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट से न्यूट्रिशन लेता है, उसे हाइपर पैरासिटिज्म बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, तो हाइपर सेंसिटिविटी सीधी सी बात है भाई, एक्सेसिव सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट टिश्यूज टू द सर्टेन पैथोजन। तो कभी कभी क्या होता है कि प्लांट की जो टिश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी पर्टिकुलर पैथोजन को लेकर के, तो उसे बोला जाता है हाइपर सेंसिटिविटी। तो जो अफेक्टेड सेल्स होती है उनको किल करा जाता है, कैसे, बाय ब्लॉकिंग द एडवांसमेंट ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपके पास कॉम्पिटेबिलिटी, इसके बाद आता है हमारे पास कॉम्पिटेबिलिटी एंड एडजुवेंट। अब ये क्या होता है भाई, तो एडजुवेंट की बात करें बेटा, तो एडजुवेंट क्या होता है, द इनर्ट मटेरियल एडेड टू द फंजाइसाइड टू इम्प्रूव द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉक्सिकेंट एंड इट्स कैरियर। तो एडजुवेंट क्या होते हैं बेटा, ये एक इनर्ट मटेरियल होता है जो किसी भी फंजासाइड में ऐड करा जाता है ताकि क्या करा जाए, उसके टॉक्सिकेंट के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव करा जाए और उसके कैरियर के भी, ठीक है। अब देखो बेटा मोस्ट ऑफ देम आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स कॉज वेरिएशन इन द सरफेस टेंशन। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बोलें कि टॉक्सिकेंट्स के जितने भी फिजिकल कैरेक्टर हैं उनको इंप्रूव करने के लिए फंजासाइड में एक इनर्ट मटेरियल ऐड करा जाता है जिसे एडजुवेंट बोलते हैं। तो ऐड हो रहा है इसलिए एडजुवेंट। कंपैटिबिलिटी क्या होता है बेटा, कंपैटिबिलिटी क्या होता है, तो कंपैटिबिलिटी इज बेसिकली इट इज अ कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ द केमिकल विद ईच अदर विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। तो बेसिकली कंपैटिबिलिटी क्या होता है बेटा, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें आप दूसरे की ग्रोथ, दूसरे के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट नहीं डालते हो या फिर दूसरे के ऊपर आप एडवर्स इफेक्ट नहीं डालते हो। क्लियर हो गई बेटा बात, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कंपैटिबिलिटी। क्लियर।
अब आगे आता है बच्चों, इसके बाद हमारे पास टेनिसिटी और फाइटोटॉक्सिसिटी। फाइटो मीन्स होता है प्लांट और टॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिन। तो भाई ये क्या होता है बेटा, कैपेसिटी ऑफ कंपाउंड टू प्रोड्यूस इंजरी टू द प्लांट। तो फाइटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है बेटा कि जो आपके ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, प्लांट के लिए इंजरी कॉज करते हैं या प्लांट के लिए क्या करते हैं, इंजरी कॉज करते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ अ कंपाउंड टू प्रोड्यूस इंजरी टू प्लांट, उनको बोलते हैं फाइटोटॉक्सिसिटी। भाई प्लांट के लिए वो टॉक्सिन ही तो बना रहा है, उसको इंजर कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको उसमें घाव कर रहा है, उसको दुखी कर रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड फाइटोटॉक्सिसिटी। अब आगे चलते हैं बेटा, टेनासिटी। टेनासिटी क्या होता है? टेनासिटी सिंपल है बेटा, ये एक एबिलिटी होती है किसी भी केमिकल या पेस्टिसाइड की, होल्ड देम ऑन द प्लांट सरफेस, प्लांट सरफेस के ऊपर टिके रहने की, उसको क्या बोला जाता है, टेनासिटी बोला जाता है। क्लियर? तो बच्चों आज की टर्मिनोलॉजी बेटा हमने यहीं पर कंप्लीट करी। आई होप कि ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालना, मैं जब भी देखूंगी मैं आप लोगों को रिप्लाई बैक जरूर करूंगी। और बेटा एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को फॉलो जरूर करना है। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आपके जो भी क्वेश्चन हो बेटा आप ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए इस वीडियो के नीचे लिंक से, और आप मुझसे मिलिए डायरेक्टली। कहाँ पर? डायरेक्टली कम्युनिटी पर, कम्युनिटी बाय हिना मैम, ठीक है, और वहाँ पर मिलिए और बाकी हम लोग वहीं पर मिलकर के बात करते हैं, आपके जो भी डाउट हो उन्हें सॉल्व करते हैं। तो बाय गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।